तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कॉपी पेस्ट की, कट पेस्ट की, है ना? ये सब बातें हुई थी, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे इस पे और एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फाइल रीडर, फाइल रीडर एंड फाइल राइटर। ये किस काम आता है फाइल रीडर और राइटर, पहले ये समझना पड़ेगा आपको। देखिए, फाइल रीडर वही काम करती है जो काम हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम करती थी, और सॉरी, फाइल रीडर वो काम करती है जो हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम करती थी, और फाइल राइटर वो काम करती है जो हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम करती थी। लेकिन फर्क ये है कि फाइल रीडर हम तब यूज करेंगे जब मेरा जो डेटा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, टेक्सचुअल। अब ये बताइए, क्या फाइल इनपुट स्ट्रीम से हम टेक्स्ट रीड नहीं कर सकते हैं? बताएं आप लोग, टेक्स्ट रीड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते। कर सकते हैं। या भी हम लोगों ने, तो फाइल रीडर राइटर हम क्यों यूज करें? क्योंकि फाइल रीडर और फाइल राइटर स्पेशली क्रिएट किया गया है टेक्सचुअल डेटा के लिए। सो अगर आपके पास टेक्सचुअल डेटा है और आप फाइल इनपुट स्ट्रीम से रीड कर रहे हो तो वो लेस एफिशिएंट होगा, बजाय अगर आप फाइल रीडर यूज करो तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। मींस फाइल रीडर टेक्सचुअल डेटा के लिए ज्यादा एफिशिएंट है इंटरनली देन फाइल इनपुट स्ट्रीम। इसी तरह टेक्सचुअल डेटा अगर आपको राइट करना है तो फाइल राइटर ज्यादा एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। लेकिन वही मान लीजिए आपको सीरियलाइजेशन करना है, वही मान लीजिए आपको बाइनरी फाइल में डील करना है। एक होता है डेटा टेक्सचुअल और एक होता है बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा इन द सेंस कि जैसे आपके पास एक इमेज है, वीडियो है, ये सब, अगर ये सब आपके पास है तब फाइल रीडर राइटर काम नहीं कर पाएगा। सो जब भी आपके पास बाइनरी डेटा होगा आप यूज करेंगे आइदर फाइल इनपुट स्ट्रीम या फिर अगर आपको राइट करना है तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम फॉर बाइनरी डेटा के लिए। समझ रहे हैं बात को? अगर डेटा बाइनरी टाइप का है, इमेज है, आपके पास कोई वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको रीड करना है या राइट करना, एक जगह से दूसरे कॉपी पेस्ट करवाना है, तो आप यूज करेंगे आइदर फाइल इनपुट स्ट्रीम या फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इससे हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, हमने किया भी है, लेकिन टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट को रीड करने के लिए, टेक्स्ट को राइट करने के लिए अलग से जावा के अंदर क्लास बना के रखी गई है जो कि मोर एफिशिएंट है जब आप टेक्सचुअल डेटा में डील करते हैं। तो हम फाइल रीडर या फाइल राइटर यूज करते हैं फॉर टेक्सचुअल डेटा। बताएं, अभी बात समझ में आई इतनी? यस सर। तो सिंपल सा मतलब है, जब डेटा टेक्सचुअल होगा तो हम क्या करेंगे, फाइल रीडर या राइटर का यूज कर लेंगे। सिंपल सी बात है, इंटरनली ये ज्यादा एफिशिएंट होगा देन फाइल इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम। लेकिन वहीं अगर मेरे पास फोटो, इमेजेस ऐसे कुछ होंगे, ऐसा कोई फाइल अगर होगी मेरे पास, इमेज होगा, वीडियो होगा, बाइनरी टाइप की फाइल, तो हम फाइल इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम यूज कर लेंगे। सिंपल। समझ गए सब लोग? हाँ भाई, बताइए। तो मैं FIS हटा ले रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यही होता है, मैंने जस्ट रिलेट करवाया था फाइल रीडर और फाइल राइटर। ये कितना मैं इसको यार चेंज करूं, ये हर बार आता ही रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है ना, बताइए, क्लियर हो गया? राहुल, कोई दिक्कत है?
सर जैसे लाइक फाइल राइटर रीडर हम डेटा जो टेक्सचुअल का फॉर्मेट में उसके लिए यूज करते हैं, तो इनपुट भी हमने यूज किया था, तो मतलब ये अल्टरनेट यूज कर सकते हैं क्या एक दूसरे के लिए? फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया। मतलब सर हमने पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम से और फाइल आउटपुट स्ट्रीम से टेक्सचुअल डेटा को रीड किया था, राइट? हाँ, अब नहीं करेंगे। तो मतलब ऐसा कर फाइल रीडर से कर सकते हैं फिर बाइनरी डेटा रीड? नहीं नहीं, बाइनरी नहीं कर सकते, वही तो बात है, ये सिर्फ टेक्सचुअल डेटा के लिए होता है, और ये बाइनरी प्लस टेक्सचुअल दोनों होता है। लेकिन हाँ अगर आप टेक्सचुअल करोगे तो आपके पास जब बढ़िया चीज पड़ी है तो फिर इससे क्यों करें। हाँ, राइट सर, इफिशियंसी तो के लिए। हाँ, इससे हो सकता है, हमने किया भी है टेक्सचुअल, लेकिन फाइल रीडर राइटर से भाई बाइनरी डेटा नहीं होता, ओनली मतलब बनाया ही गया है टेक्सचुअल के लिए, बस हाँ इतना सही कंसेप्ट है। अब इंटरनली वो कैरेक्टर स्ट्रीम वगैरह सपोर्ट करता है, इंटरनली वो कैसे एफिशिएंट, ये अलग स्टोरी है। ठीक है, तो फाइल रीडर राइटर सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसका प्रोग्राम भी बहुत छोटा सा रहेगा। तो हम फाइल आईओ का कोई प्रोजेक्ट होगा ना अपने पास, ये है, इसमें ही हम आपको दिखा देते हैं। सो ABC F1, अपने पास F1 है, ये रहा F1। चलो भाई F1 में आ जाए, इसमें एक टेक्स्ट पहले मैं राइट करता हूँ यहाँ पे। तो F1 में मैंने पहले राइट किया ना, तो मैं बनाऊंगा abc.txt, ठीक है। एंड देन मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो। अब मेरे को अगर इसको इंसर्ट करना है, ठीक है, तो पहले हम फाइल, जब फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज करते थे तो पहले क्या करते थे स्ट्रिंग के साथ हम, और बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। बाइट बाइट करते थे। लेकिन फाइल राइटर में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेक्स्ट के लिए स्पेशली बनाया गया है, सो ऐसी नीड नहीं पड़ेगी आपको। सो आप सिंपल फाइल राइटर यूज करें और यहाँ पाथ दे दें अपना, ठीक है, जो भी पाथ पे आपको भेजना है, और ये FW, ठीक है, ये मेरा पाथ हो गया। ठीक है, तो ये पाथ पे जाएगा आपका हेलो, कैसे जाएगा, फाइल राइटर डॉट राइट, और यहाँ पे स्ट्रिंग एस पास कर दिया। तो आपको यहाँ गेट बाइट्स वगैरह करने की भी नीड नहीं पड़ी, और देन हम हमेशा की तरह क्लोज करना नहीं भूलना। तो ये क्लोज हो गया। चलिए अब हम जरा इसको रन करके देखते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे सिस आउट भी कर लेते हैं, डेटा इंसर्टेड, ठीक है ना। चलिए रन करें इसको हम। तो डेटा इंसर्टेड आ गया यहाँ पे हमारा, और आते हैं जरा, फाइल भी क्रिएट हो गई और इसमें हेलो भी आ गया। तो जब भी ऐसे टेक्स्ट कभी आपको किसी पाथ पे भेजना हो फाइल में, तो आप फाइल राइटर का यूज कर लें इंस्टेड ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम। वही अगर फोटो इमेजेस वगैरह होती तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमने पढ़ा है। अब जो हमने भेजा, इसी को मुझे रीड करना हो तो किसका यूज करेंगे, फाइल रीडर। हाँ, सिंपल फाइल रीडर। तरीका बिल्कुल वही है, कुछ नहीं बदला, बस खाली एक क्लास बदलेगी। तो फाइल रीडर कर लिया, यहाँ पाथ, एंड देन फाइल रीडर, एंड देन आप वही इंट टेम्प बना ले, और देन आप वाइल लूप लगा दें। वाइल को मैं ऑलवेज ट्रू कर देता हूँ, और देन फाइल रीडर से मैं रीड करूँगा, और एक एक करके ये टेम्प में इसको होल्ड करते जाऊँगा। टेम्प में आता जाएगा ये, एंड इसको मैं सिस आउट कर लेता हूँ, सिस आउट कर लेता हूँ मैं कैर में कन्वर्ट करके इस टेम्प को। तो वही तरीका है ना जो पहले था। यस सर। बट सुदीप आपके साथ बहुत नॉइज है, तो fr डॉट क्लोज। बट ये है कि ये इंटरनली मोर एफिशिएंट होगा। अच्छा, फाइल फाइल रीडर डॉट क्लोज करने पे यहाँ पे अच्छा अनरीचेबल कोड बता रहा है, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, इफ टेम्प ब्रेक नहीं इज किया। इक्वल टू, हाँ, -1, मैं ब्रेक नहीं, इसीलिए
इनफाइनाइट लूप हो गया, तो यहाँ तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। मेरा भी हुआ था सर आज दोपहर को। अच्छा, आपका भी हुआ था। ये देखिए हेलो। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट था। तो ये रहा आपका पूरा फाइल इनपुट आउटपुट। अब एक हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं इस पे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। सर ये मेमोरी का बता सकते हो यहाँ पे किस तरह से, मतलब जैसे आपने बताया इफिशिएंट है, तो मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब कहाँ पे स्टोर हो रहा है इंटरनल थोड़ा। देखो, स्टोर तो यही होगा, हार्ड डिस्क में ही। एफिशिएंट मतलब कि डेटा कैरेक्टर्स को पहले हम बाइट में कन्वर्ट करते थे, फिर जो हम बाइट्स डालते थे, बेसिकली हमारे बाइट अरे में आस्की वैल्यू होती थी, हाँ सर। वो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होती थी, एंड देन वो जाती थी। यहाँ पे ऐसा होगा फाइल राइटर के केस में कि यहाँ पे बाइट स्ट्रीम में नहीं, कैरेक्टर स्ट्रीम से डेटा जाएगा। मतलब इनपुट। इंटरनली जो पाइप क्रिएट होगी उसमें कैरेक्टर्स ट्रेवल होंगे। ओके। सो इंटरनली कन्वर्जन नहीं होगा, इसीलिए एफिशिएंट मतलब रीड करने के प्रोसेस और राइट करने की प्रोसेस एफिशिएंट है। स्टोर तो हार्ड डिस्क में ही होगा। अच्छा, ऐसा है। रीड और राइट के स्पीड में डिफरेंस आएगा, राइट। हाँ, करेक्ट, रीड और राइट के केस में। तो आइए फिर हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। 250 लाइन का तो रहेगा ही। चलिए, हम फाइल आयो प्रोजेक्ट, फाइल आयो प्रोजेक्ट, इसमें हम करने क्या वाले हैं पहले आपको समझा देते हैं। इसमें हम करेंगे ऐसा कुछ कि मैं एक फोल्डर बना लूंगा जिसमें मैं कुछ टेक्स्ट फाइल्स रख दूंगा। ठीक है, हमने एक फोल्डर बना लिया और उसमें मान लो कि 10 टेक्स्ट फाइल्स हैं इन अ फोल्डर। ठीक है, अब उन फाइल्स पे मैं क्या क्या काम करूंगा, पहला, या ये भी हो सकता है कि 10 के अलावा अगर मुझे 11वीं फाइल क्रिएट करनी है तो हम एक ऑप्शन रखेंगे क्रिएट न्यू फाइल का। ठीक है, दूसरा हम ऑप्शन देंगे अपने प्रोजेक्ट में शो ऑल फाइल्स। मान लो एक फोल्डर है आपका, डेटाबेस है, फोल्डर एज अ डेटाबेस समझो आप अभी के लिए। आपको देखना है कि मेरे डेटाबेस में मान लो कोई बंदा आपके पास आया, बोला कि यार मेरा रिज्यूमे आप जरा देख करके बताएंगे, तो आप सीधे शो ऑल फाइल्स करके और रिज्यूमे देख सकते हैं कि उसका रिज्यूमे कहाँ है। शो ऑल फाइल्स किया और आपको इतनी सारी फाइल्स दिख गई कि आप टेंशन में आ गए, तो एक ऑप्शन हम बनाएंगे शो फाइल्स बाय नेम। जैसे मैं राहुल डॉट टी एक्स टी सर्च करूं तो मेरे फोल्डर में अगर राहुल डॉट टी एक्स टी है तो वो मुझे मिल जाए, दिख जाए कि हाँ इट इज अवेलेबल। अदरवाइज मुझे फाइल नॉट फाउंड मिल जाए। देन ये तो फाइल को शो करना हुआ, फाइल के अंदर के डेटा को नहीं, सिर्फ फाइल शो। देन हमें कोई भी फाइल मान लो राहुल डॉट टी एक्स टी ओपन करना है, सो ओपन फाइल बाय नेम करेंगे हम। इसी तरह मान लीजिए मेरे को डिलीट करना है, डिलीट फाइल बाय नेम, हम किसी फाइल को बाय नेम डिलीट करना सीखेंगे। इसी तरह मान लीजिए जो फाइल हम डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद मतलब डिलीट ऐसा करेंगे कि वो हमारे खुद के, अपने खुद के रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाए। तो डिलीट करेंगे तो मेरा डेटा रीस्टोर होता रहेगा। ठीक है, म्यूट कर लें, कहीं से नॉइज आ रहा है। तो ये हमारा रिसाइकल बिन में स्टोर होता रहेगा। ठीक है, देन हम ऐसा कोशिश करेंगे करने का कि मेरे रिसाइकल बिन में कोई अगर फाइल है वो रीस्टोर भी कराई जा सके ओरिजिनल लोकेशन पे। तो रीस्टोर भी बनाना पड़ेगा हमें, रीस्टोर। एंड मान लीजिए मुझे सारी फाइल उड़ानी है, सो डिलीट ऑल फाइल्स। इतना काफी रहेगा हमारे हिसाब से। ठीक है, तो इतना काम अभी हम करने वाले हैं, जितना अगर हो पाए हम लोग से उतना कर लेंगे। ठीक है। तो समझ गए ना प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है सब लोग। हाँ सर।
सुदीप क्या बोले फाइल सर्च में? फाइल सर्च नहीं किया सकते क्या? करेंगे, फाइल सर्च करेंगे ना। ये क्या है? शो फाइल्स बाय नेम, ये सर्च ही हुआ ना, इसी को तो हम सर्च बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर। तो फाइल आयो प्रोजेक्ट, सबसे पहले हमें एक मेन्यू भी चाहिए। देखो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का लफड़ा नहीं घुसेड़ूंगा इसमें कि मैं मल्टीपल क्लास बनाऊं, मल्टीपल पैकेजेस बनाऊं, इंटरफेस बनाऊं, फिर उसको एक्सटेंड इम्प्लीमेंट्स करके इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाऊं। उससे क्या होगा कि फाइल आयो पे फोकस कम होगा, आप लोगों का कंस्ट्रक्टर और उधर ज्यादा हो जाएगा अपकास्टिंग वगैरह में। इसीलिए हम मतलब इसको नॉर्मल रखेंगे एकदम, एक ही क्लास में पूरा बनाएंगे अलग अलग मेथड में। लेकिन एक अगर मैं पूरे कोर जावा को इंटीग्रेट करने लगूं तब तो क्या होगा, मल्टीपल क्लासेस बनेंगी, मल्टीपल पैकेजेस बनेंगे, चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी, और हर क्लासेस की अगर पॉसिबल हमें लगा तो हम उसका इंटरफेस भी बनाते हैं एज अ ब्लूप्रिंट, हम अपकास्टिंग भी करते हैं। तो हम उस चीज में भी नहीं जाएंगे, हम ये चाहेंगे कि हमारा फोकस पूरा फाइल आयो पे हो। इसलिए फाइल आयो ओरिएंटेड इस प्रोजेक्ट, मतलब फाइल आयो ओरिएंटेड हम काम करेंगे इस प्रोजेक्ट में। सो सिंपल हम एक क्लास बना लेंगे और इसमें हम कर देते हैं कॉम डॉट मेन ऐप, एंड यहाँ हम कर लेते हैं लॉन्च। यूट्यूब पे हम एक कोर जावा की प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जल्दी, तो वो जरूर आप लोग कर लेना। उसमें कोर जावा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें कोर जावा का हर एक टॉपिक यूज होगा, फ्रॉम डेटा टाइप टू फाइल आयो पूरा। तो वो आप लोग एक बार कर लेना तो सही हो जाएगा आप लोग का पूरा। हाँ सर, सही रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक, क्योंकि लाइव में करेंगे तो समझ लो जाएगा 5-6 दिन, एक हफ्ता हम लोग का पूरा चल जाएगा प्रोजेक्ट ही में। तो मैं हाँ। यूट्यूब पे कर दूंगा, आप लोग एक्सेस कर लेना। चलो ये हो गया। सबसे पहले मुझे एक मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू हमारे पास पड़ा हुआ है, उठा लेते हैं। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट जो बहुत पहले हम लोगों ने बनाया था, अगर आपको याद होगा तो, ये वाला। तो यहाँ तक उठा लेते हैं हम, एंड ऑफ वाइल तक। एंड इसको यहाँ से हटा लेते हैं और ये केस खाली कर लेते हैं हम। ठीक है ना, तो सिंपल हमारा ये मेन्यू है कि प्रेस 1 करेंगे तो केस 1 चलेगा, प्रेस 2 करेंगे तो केस 2। ये तो समझते हो ना सब लोग, ये वाला पार्ट। हाँ सर। तो ये तो सिंपल है। अब इसमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। प्रेस 1 पे मैं कर देता हूँ क्रिएट फाइल। प्रेस 2 पे मान लो कर देता हूँ शो ऑल फाइल्स। ठीक है, फिर यहाँ कर देता हूँ शो फाइल बाय नेम। 3 हो गया। P4 में एक स्पेस ले लेते हैं हम यहाँ पे स्लैश एन के बाद। P4 में कर देते हैं हम शो, सॉरी डिलीट ना, डिलीट फाइल बाय नेम। 4 हो गया। प्रेस 5, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। प्रेस 5 स्लैश, सॉरी एरो, एंड प्रेस 5 पे क्या कर लेंगे हम, डिलीट फाइल बाय नेम तो हो गया। ओपन कर लेते हैं एक ना, ओपन फाइल बाय नेम, पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन फाइल बाय नेम, एंड ओपन का यहाँ पे हमने किया है, हाँ चौथे पे, 5वें में डिलीट है। तो भाई 5वें पे आ जाओ, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट फाइल बाय नेम, ये हो गया। स्लैश एन। P6 पे क्या है, रिस्टोर। तो 6 दबाएंगे तो हम रिस्टोर करवा पाएंगे। रिस्टोर,
ठीक है, /n, और P7 पे हमारा हो जाएगा डिलीट ऑल /n एंड P8 पे एग्जिट। तो मुझे इस चॉइस की वैल्यू 8 करना पड़ेगा, ताकि अगर हम 8 प्रेस करें तो वाइल बंद हो जाए और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाए। ठीक है ना, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सिंपल लिखा हूँ, एक बार रन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा और हम चॉइस ले सकते हैं। तो उतने केसेस भी बनाना पड़ेगा हमें, तो 4 टोटल 8 है ना, तो 7 केसेस बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। हाँ सर। तो 4 5 6 7, ठीक है। चलो, ये डिफॉल्ट में आप कुछ प्रिंट कर सकते हो, रॉन्ग इनपुट वगैरह। तो भाई केस 1 में मैं फाइल को क्रिएट करना चाहूंगा। सिंपल, हम एक मेथड कॉल कर लेंगे क्रिएट फाइल। अब यहाँ पे हम जो भी मेथड क्रिएट करेंगे वो हम ऐसा नहीं कर रहे कि अब एक नई क्लास बनाएं और उस क्लास के अंदर क्रिएट फाइल का लॉजिक लेके हम इसी में करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट फाइल, और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे क्रिएट फाइल का लॉजिक सिंपल सा हम लिखेंगे। तो क्रिएट फाइल कैसे होती है बताएं आप लोग अब हम हमें। हाँ भाई, कैसे होती भाई? न्यू फाइल। हाँ, फाइल ऑब्जेक्ट बना करके हम करते हैं ना क्रिएट न्यू हाँ फाइल। सर। तो क्रिएट फाइल के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दे दिया है। एंड देन म्यूट कर ले, कहीं से कुछ आवाज आ रही, चुई 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 चुई, बड़ा डिस्टर्बिंग है। क्यों राहुल, तुम्हारी साइड से आ रही शायद? नहीं सर, मैं बंद करके रखा हूँ माइक, उसकी वजह से। अच्छा अच्छा। सो क्रिएट फाइल के बाद हम पूछेंगे कि भाई कौन से नाम की फाइल क्रिएट करना है, कहाँ क्रिएट करना है। तो हम एक डेटाबेस का पाथ दे देंगे। तो स्ट्रिंग पाथ हम दे करके रखेंगे अपना, ठीक है। तो एक हम डेटाबेस बना लेते हैं यहाँ पे, F1 यहाँ करते हैं और न्यू फोल्डर डेटाबेस आयो, और इसी में सारी फाइल हमारी क्रिएट होगी। कुछ हम पहले से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय कर लिया, या हाँ चलो एम्प्लॉय कर लिया। इसी तरह हमने कर लिया मान लीजिए स्टूडेंट। इसी तरह हमने मान लीजिए कर लिया कार। इसी तरह कर लिया हमने बाइक। और सब में कुछ रख लिख देते हैं, कार फाइल सेव, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय फाइल एंड सेव, देन बाइक फाइल एंड सेव, एंड स्टूडेंट फाइल एंड सेव। तो कुछ हमारे पास फाइल पहले से है, और अगर आपको और भी फाइल क्रिएट करनी है तो यू कैन क्रिएट, ठीक है। तो हम फाइल क्रिएट करने के लिए पहले हमने पाथ दे दिया, ठीक है। और इस पाथ पे कौन से नाम की फाइल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एंटर फाइल नेम, फाइल का नाम ले लेंगे हम, और स्ट्रिंग फाइल नेम इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट। फाइल का नाम मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पाथ में फाइल का नेम कॉन्कैटिनेट करा लें। ऑन कंटिन्यूट। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे कैसे होता है भाई, प्लस फाइल नहीं। डॉट सेपरेटर बहुत प्लस अच्छे। फाइल नेम। तो ये हो गया। एंड देन हम करेंगे न्यू फाइल ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और अंदर पाथ दे दिया। एंड देन फाइल ऑब्जेक्ट से हम बोलेंगे फाइल डॉट क्रिएट क्रिएट न्यू फाइल, एंड इट विल रिटर्न मी ए बूलियन वैल्यू, ठीक है। तो बाकी बूलियन वैल्यू के हिसाब से मैं एक काम करता हूँ, ट्राई कैच लगा लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, ट्राई कैच, ठीक है। तो ये हो गया।
देन एक्सेप्शन भी तो आ सकता है ना, तो एक्सेप्शन को प्रिंट कर लेंगे हम प्रिंट स्टैक ट्रेस से, और देन हम ऐसा कर लेंगे इफ न्यू फाइल, अगर भाई न्यू फाइल बनी है, ट्रू वैल्यू है, तो रिटर्न कर दो एक स्ट्रिंग। क्या रिटर्न कर दिया जाए? फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। हाँ सर। हम यहाँ प्रिंट भी करा सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मेथड को कहीं दूसरी जगह रीयूज भी कर सकते हैं ना, हाँ सर। तो इसीलिए हम कहीं दूसरी जगह यूज करेंगे। मान लीजिए उसको अगर रिप्लाई की नीड हो तो हम हमेशा रिप्लाई देंगे यहाँ से, फिर एल्स, एंड एल्स में हमने रिटर्न कर लिया यहाँ से। अगर एल्स होगा तो हम बोल सकते हैं कि क्या लिख दें, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर लेते हैं, जब होती है तो भाई फॉल्स आता है, हाँ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर एक्सेप्शन आ गया तो हम रिटर्न कर लेंगे कि भाई साहब कुछ तो दिक्कत है, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, हो गया। एंड देन चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू स्ट्रिंग, और ये ऊपर होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी फाइल क्रिएट का मॉड्यूल कंप्लीट होता है। देन आप यहाँ से जहाँ से कॉल किए थे वहीं पे आप एक रिजल्ट में स्टोर कर लें, एंड ये सिस आउट कर ले रिजल्ट को। तो चलिए फाइल को क्रिएट करके देखते हैं हम। तो रन किया हमने यहाँ पे क्रिएट फाइल, आई प्रेस 1, एंड फाइल का नाम पूछ रहा है, मैंने डाला भाई raju.txt, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब शो ऑल फाइल्स करके हम देख सकते थे, और अभी वो मॉड्यूल बना नहीं है तो फोल्डर में जाके देखना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए राजू बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आ जाते हैं हम लोग शो ऑल फाइल्स वाला मॉड्यूल करते हैं अब, जो कि हमारा प्रेस 2 पे होगा यहाँ पे। तो यहाँ हम आ जाते हैं शो ऑल फाइल्स। शो ऑल फाइल्स का मतलब है कि मुझे सारी फाइल्स देखनी है कि कौन कौन सी फाइल है। फाइल के अंदर का मटेरियल की बात नहीं हो रही है ना, फाइल देखनी है कि भाई क्या क्या कौन कौन सी फाइल हमने बना के रखी हुई है। तो ये कैसे होगा भाई बताइए? ये खैर आप लोगों को नहीं पता है अभी, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले आप फोल्डर सेलेक्ट कर लें कहाँ से आपको सारी फाइल निकालनी है, तो ये बात है। ठीक है, इसी बात से सारी फाइल निकाल ली हमने, ये हमारा डेटाबेस है। अब इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है? जनरली टेक्स्ट फाइल है सारी हमारे पास। सो आप सिंपल फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, न्यू फाइल एंड पाथ। ठीक है, ये हो गया। एंड देन इसका एक मेथड मिलेगा आपको, फाइल डॉट, इसका एक मेथड है लिस्ट फाइल्स। ये है लिस्ट फाइल्स, आपने किया तो आपको लिस्ट ऑफ, मतलब आपको बेसिकली फाइल एरे मिल गया। ठीक है, अब इस फाइल एरे को आप क्या कर सकते हैं, आप इटरेट कर सकते हैं। इस फाइल एरे को यू कैन इजीली इटरेट, आप इसको इटरेट कर सकते हो। या फिर हम क्या करते हैं, अगर आपको मान लो कल को कोई मॉडिफिकेशन करना हुआ, कि मान लीजिए आपको कोई चीज खोजना है कि इस एरे में है कि नहीं है, तो क्या एरे में कंटेन्स वंटेन्स मेथड चलेगा? नहीं सर। तो कलेक्शन में होता था ना। तो हम कलेक्शन क्या में कर सारी सकते हैं, लिस्ट। अगर आपको और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इस एरे के डेटा को आप कलेक्शन में डाल दो। तो आई कैन क्रिएट एरे लिस्ट हियर, एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट ऑफ किसका होगा? स्ट्रिंग का, क्योंकि जो नाम आएगी तो वो स्ट्रिंग में होगी ना। हाँ सर। तो ये इसको मैं कर लेता हूँ नेम लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब भाई
इसमें इसमें तो बहुत सारे फाइल ऑब्जेक्ट आए हैं, तो फाइल ऑब्जेक्ट से फाइल का नाम निकाला जा सकता है। इसको आप क्या करें, इटरेट कर लें। लिस्ट फाइल्स से हम निकालेंगे तो मिलेगा क्या, फाइल ऑब्जेक्ट है ना भाई, फाइल फाइल एरे है तो फाइल ऑब्जेक्ट मिलेगा। और हर फाइल ऑब्जेक्ट से अच्छा फाइल यहाँ पे लिया हुआ है तो एफ कर देते हैं इसको। तो हर फाइल ऑब्जेक्ट से उस फाइल का नाम निकाला जा सकता है। उस फाइल के नाम को हम अपने एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे, सॉरी नेम लिस्ट में। नेम लिस्ट डॉट एड एफ डॉट गेट नेम। तो ये हमने फाइल का नाम निकाला और एरे लिस्ट में डाल दिया। मतलब ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले ये सारे फाइल, इन सारे फाइल का एक ऑब्जेक्ट बन के आएगा जिसमें इन फाइल्स की मल्टीपल डिटेल्स होंगी। वो ऑब्जेक्ट, चूंकि कई सारे फाइल हैं तो कई सारा ऑब्जेक्ट है, तो कई सारा ऑब्जेक्ट के लिए किसका क्या बना दिया गया, फाइल एरे। लिस्ट फाइल, सॉरी अरे हाँ, फाइल एरे बना दिया गया। अब इसमें हर फाइल के ऑब्जेक्ट है, तो एक एक ऑब्जेक्ट हम निकालेंगे और उससे गेट नेम कर देंगे, तो हर फाइल का नाम निकल जाएगा जो कि अब हमारे एरे लिस्ट में चला गया। एंड देन आई कैन रिटर्न दिस नेम लिस्ट, तो अपने एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे और रिटर्न टाइप वॉइड से हम एरे लिस्ट कर देंगे। ठीक है, बताइए ये लॉजिक समझ में आया सबको। तो आइए जब हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ पे जहाँ शो ऑल फाइल्स किया है वहां हमारे पास एरे लिस्ट आ गई। अब इसको क्या है, शो ऑल फाइल्स को आप इटरेट करके निकाल लो। तो फॉर शो ऑल फाइल्स, और इसमें मिलेगा हमें स्ट्रिंग फाइल नेम और देन सिस आउट फाइल नेम। बस हो गया। अब देखिए रन किया हमने तो क्रिएट तो क्या था हमने पिछली बार, इस बार डायरेक्ट शो ऑल फाइल्स करते हैं। ये देखिए सारी फाइल का नाम आ रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। तो एक काम कर ले हम, चॉइस 2 पे शो ऑल फाइल्स है ना, तो मैं ये उठा लेता हूँ और लेकिन शो करने का नीड आगे भी पड़ सकता है ना, या रहने दो इसको, मिस आउट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो सिंपल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलो भाई, तो हमने भाई क्रिएट करना सीखा, हमने शो करना भी सीखा। या एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट करने से पहले एक हम ऐसा कर लेते हैं, और सारी वैल्यू प्रिंट होने के बाद एक ऐसा कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस दिखे। ये देखिए स्पेस, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अगर काउंटर वाउंटर लगाना है तो काउंटर भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 5, वो तो बना लोगे ना अपने से, कि इसमें ऐसा है 1 2 3 4 5 नंबरिंग। सिंपल काउंट प्लस प्लस करके काउंटर लगा सकते हो आप इसमें। तो ये तो हो गया क्रिएट करना, सारी फाइल्स को शो करना। शो फाइल बाय नेम, ये तो आसान हो गया हमारे लिए। शो फाइल बाय नेम, शो फाइल बाय नेम कैसे होगा भाई, शो फाइल बाय नेम बताएं आप लोग। कुछ लगाइए दिमाग अपना भी। मतलब अल्फाबेटिकल चाहिए तो मतलब नहीं अगर मैं तो सिर्फ नाम के बेस पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं बाइक डॉट टी एक्स टी डालूँ तो बाइक डॉट टी एक्स टी मुझे दिख जाएगी, यस इट इज अवेलेबल। बफर्ड। बफर्ड, अरे अपर बफर की क्या जरूरत है, हमारे पास एरे लिस्ट तो है ही है, इसमें से निकाल लेंगे। कंटेंट्स कंटेंट्स यूज कर सकते हैं। हाँ कंटेंस कर सकते हैं हम सीधा सीधा। तो या कंटेंस, कंटेंस तो बताएगा ना कि वेदर इट इज देयर और नॉट। अगर वो नाम ही चाहिए आपको तो भी वो भी कर सकते हो, कंटेंस भी कर सकते हो। सो एक काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, हम फाइल का नाम निकालते हैं। सो फाइल का नाम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, शो फाइल बाय नेम। तो सबसे पहले हमें वो फाइल का नाम
देना होगा। कहाँ गया कि भाई आपको कौन सी फाइल निकालनी, म्यूट कर लें, आप लोग को कौन सी फाइल निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये, तो एंटर फाइल नेम कर दिया हमने शो फाइल बाय नेम में, कि भाई आपको कौन सी फाइल रीड करनी है, मतलब चेक करनी है, शो करनी है। अब वो फाइल नेम आपने यहाँ दे दिया, देन ये फाइल नेम हम इस एरे लिस्ट में चेक करा लें कि वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं से शो ऑल फाइल कॉल कर लूं, तो मेरे को पूरी की पूरी फाइल मिल गई एरे लिस्ट में। हाँ सर, सारी फाइल मिलेगी। हाँ, अब हम ये चेक कर लेंगे कि मेरी जो फाइल है वो इसमें है कि नहीं है, अगर है तो मुझे दे दो। तो गेट मेथड में ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता, इंडेक्स सपोर्ट करता है। शो ऑल फाइल्स के गेट मेथड में इंडेक्स सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मेरे को भाई अपनी फाइल चाहिए, जो भी उसका नाम है मेरे को चाहिए अगर, तो मैं इसमें से गेट से इंडेक्स के बेस पे निकाल सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ फाइल का नाम है, तो फाइल के नेम से क्या वो नाम की फाइल कौन से इंडेक्स पे है वो निकाला जा सकता है। नहीं सर, हाँ, नाम से कैसे हाँ होगा? सर। मेरे पास फाइल का नाम है, एरे लिस्ट में वो फाइल कौन से इंडेक्स पे है, क्या ये निकाला जा सकता है। नहीं सर। इंडेक्स ऑफ मेथड यस। सब आप हाँ, लोग भूल रहे हो। सो मैं यहाँ ऐसा कर लूं कि मेरे पास शो ऑल फाइल्स, ये मेरा ऑल फाइल्स है, इसमें मैं इंडेक्स ऑफ कर लूं किसका, फाइल नेम का। जो फाइल नेम हम उसको दिए, हम उसका हम ये चेक कर लेंगे कि मेरी फाइल नेम एरे लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि जो नाम हम दे वो अवेलेबल ही ना हो, हाँ सर, तो अवेलेबल नहीं होगा तो क्या मिलेगा इंडेक्स ऑफ में, -1। -1। तो इंडेक्स ऑफ अगर -1 है, या मैं बोलूँ कि नॉट इक्वल टू -1 है, तब तो ठीक है भाई, आप वो फाइल का नाम, वो फाइल का नाम आपको मैं गेट करके दे दूंगा, सिंपल। सो इससे हम इटरेट करने से बच गए, इटरेट करके इफ कंडीशन लगाने से बच गए हम। ठीक है, तो शो ऑल फाइल्स डॉट गेट मेथड मुझे वो फाइल का नाम दे देगा। फाइल मिल गई हमें, समझ गए, बताइए। तो ये जो फाइल मिली, इसी को मैं क्या कर लूं, रिटर्न कर लूं, गेट फाइल। तो जहां भी मैंने कॉल किया वहां फाइल का नाम मिल जाएगा, रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग कर लूंगा। ये भी हो सकता है कि इंडेक्स की वैल्यू -1 आ जाए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा फाइल नॉट फाउंड। क्यों भाई, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि अगर मेरे लिस्ट में मेरी फाइल का नाम जो है वो है ही नहीं, इसका मतलब कि वो फाइल मौजूद ही नहीं है, तो -1 आएगा, -1 आएगा तो फाइल नॉट फाउंड रिटर्न कर देंगे। जी ठीक है, ये सर। सब तो सही है। और बाकी तो ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह भी आ सकता है तो उसके लिए हम ट्राई कैच बना लेते हैं, ट्राई कैच एंड आई कट एंड पेस्ट। सो चूंकि ट्राई कैच लगाया है तो हमें ऐसा भी करना पड़ेगा, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस तो पहले कर लेते हैं, और एक रिटर्न यहाँ भी लगा लेते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग वाला। ठीक है, यहाँ भी कर लिया हमने, सॉरी ये ऊपर रहेगा। ठीक है ना भाई, समझ गए ये लॉजिक। तो चेक कर लेते हैं हम अपने फाइल का नाम, पहले यहाँ पे शो फाइल बाय नेम जो किया है, पहले इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। सो शो फाइल बाय नेम, और मुझे एक शो फाइल बाय नेम मिला, क्या वो हमारी फाइल का नाम है, आइए चेक करते हैं। सो रन किया, सो शो ऑल फाइल्स तो किया है, 3 प्रेस करेंगे हम। सो अब मेरे को नाम से निकाला मैंने, क्या yzy z.txt, क्या आएगा भाई, फाइल नॉट। फाइल नॉट हाँ आना चाहिए, तो सही आया, फाइल नॉट फाउंड। अगेन कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मेन्यू
अगेन चल गया है, जब तक कि मैं 8 ना प्रेस कर दूं। शो फाइल बाय नेम, इस बार मैंने किया है raju.txt एंड raju.txt इज अवेलेबल। तो ऐसा आप लिख भी सकते हो कि योर फाइल इज अवेलेबल, एंड ऐसा आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। वो सब आप अपना कस्टमाइज कर लें अपने हिसाब से। जो अगर मेरे को नेम के बेस पे फाइल सर्च करनी है, सो मैं अपना नाम डाल के सर्च करूंगा और फाइल मेरे सामने आ जाएगी। अब मेरे पास, मैंने फाइल क्रिएट कर ली, मेरे ऑल फाइल देख ली, मैं नेम के बेस पे फाइल को सर्च कर पा रहा हूँ। और भी तरीके से आप सर्चिंग कर सकते हो, ये एरे लिस्ट आपके पास है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको ए से स्टार्ट होने वाली नाम की फाइल्स खोजनी है, तो उसका लॉजिक बना लोगे अब? इसको इटरेट कर लोगे, पहले तो इंडेक्स इंडेक्स चेक करके, और हम क्या करेंगे, इसको इटरेट कर लेंगे। इटरेट करने के बाद हम लगा लेंगे उसमें कि इफ अगर फाइल स्टार्ट्स विथ ए है, तो वो फाइल के नेम हम किसी एक एरे लिस्ट वगैरह में, दूसरे एरे लिस्ट में डाल डाल के प्रिंट करा सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ? अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को वो फाइल का नाम बताओ जो ए से स्टार्ट होता है, कौन कौन ये बात काम कर लेगा आप लोग को लगता है? तो कोई नहीं कर पाएगा। अरे भाई, एरे लिस्ट को इटरेट करोगे, आपके पास एक एक करके फाइल का नाम मिलेगा ना। हाँ सर। तो उस फाइल के नेम में बस इफ कंडीशन तो लगानी है कि इफ फाइल नेम स्टार्ट्स विथ ए। और उसको प्रिंट करना होगा। हाँ, कि प्रिंट भी करा सकते हो, अगर कहीं रिटर्न करना है तो किसी कलेक्शन में डाल के रिटर्न भी कर सकते हो। तो वो सब बहुत कस्टमाइजेशन है जो आप अपने से ट्राई करें, ठीक है। तो शो फाइल बाय नेम, बाकी कोई अगर कहीं फंसोगे तो हमसे पूछना। शो फाइल बाय नेम हो गया। अच्छा, मुझे कोई फाइल ओपन करनी है, मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करके देखना है कि भाई मेरे को पता चल गया raju.txt है। अब raju.txt के अंदर क्या लिखा है वो मुझे ओपन करके देखना है। सो उसके लिए हम बना लेंगे ओपन फाइल बाय नेम। ओपन फाइल बाय नेम, और ये बन गया हमारा क्रिएट मेथड ओपन फाइल बाय नेम। कैसे बनेगा भाई, ओपन फाइल कैसे होगी बताइए? फाइल को ओपन करके कैसे दिखा जा सकता है? आउटपुट स्ट्रीम, सॉरी जी, इनपुट स्ट्रीम की मदद से। फाइल रीडर, हाँ सॉरी, फाइल रीडर से। टेक्सचुअल डेटा है हमारे पास, हाँ तो सर। हम फाइल रीडर यूज कर लेंगे। सो सबसे पहले पाथ, पाथ ये रहा, यहाँ से फाइल मिल जाएगी हमें। एक काम करते हैं, मैं ऐसा कर लूं, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट शो फाइल बाय नेम चला दूं, ठीक है। तो शो फाइल बाय नेम में भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं बाय नेम अगर फोटो ओपन कर रहा हूं, तो मुझे पहले चेक तो करना पड़ेगा कि पहले वो, सॉरी फोटो बोल रहा हूँ, फाइल अगर मैं बाय नेम अगर ओपन कर रहा हूं, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि वो फाइल वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट। राइट। सो मैं सीधे शो फाइल बाय नेम में चल जाऊंगा और यहाँ फाइल नेम डालूंगा। अगर नहीं होगी तो फाइल नॉट फाउंड आ जाएगा हमें रिटर्न, अगर होगी तो फाइल का नाम आ जाएगा। लो भाई, आसानी से काम हो गया हमारा। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमें। अब इस रिजल्ट में फाइल का नाम भी आ सकता है, या फिर नॉट फाउंड भी आ सकता है। नॉट फाउंड या वेंट रॉन्ग भी आ सकता है। सो मैं कंडीशन लगा लूंगा, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स हैं सारी। सो इफ रिजल्ट डॉट एंड्स विथ डॉट टीएक्सटी, है ना। इसका मतलब कि नॉट फाउंड वगैरह तो नहीं, फाइल मिली है, पक्की बात है। हाँ सर। और जी सर। इसके एल्स में मैं लगा सकता हूँ कि भाई अगर एल्स है तो नॉट फाउंड वगैरह आया है, तो वही रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। लो भाई, जो रिजल्ट है वही प्रिंट कर दिया। प्लस हम यहाँ पे ट्राई कैच भी लगा लेते हैं और इसको उठा के हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैक ट्रेस भी कर लेते हैं,
ठीक है, हम फाइनली भी लगा लेते हैं। हम फाइल रीडर राइटर यूज करना चाहते हैं तो फाइनली भी क्लोजिंग के लिए काम आएगा। चलो, अब भाई हमें फाइल का नाम मिल गया। मान लो हमें हमें रीड करना है, सपोज दैट student.txt, तो मैंने student.txt डाला, शो फाइल बाय नेम में student.txt डाला, मेरे को student.txt ही रिटर्न हो गया कि यस योर फाइल इज अवेलेबल। सो अगर मुझे मेरे फाइल का नाम मुझे मिल गया है, सो अभी क्या करना, अभी मैं पाथ दे करके वो फाइल के नेम का डेटा निकाल लूंगा। पाथ मुझे पता है, फाइल का नाम मुझे पता है, तो क्या आप उसको रीड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो भाई पाथ हमें मालूम है, ये रहा, तो मैं पाथ यहाँ सेट कर दूंगा। देन मुझे नाम भी पता है, तो कॉनकैटिनेट कर देता हूँ मैं, फाइल डॉट सेपरेटर डॉट रिजल्ट। रिजल्ट में आ जाएगा ना फाइल का नाम, रिजल्ट। ये हो गया। एंड इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ये। तो ये आ गया, हमारा पाथ बन गया। देन मैं करूँगा न्यू फाइल रीडर, क्योंकि टेक्स्ट पर भी काम कर रहे हैं, अदरवाइज मैं इनपुट यूज करता, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर। एंड रीड करना बहुत सिंपल है, टेंट temp इज इक्वल टू 0, वाइल ट्रू किया, ठीक है, एंड fr डॉट रीड किया, और एक एक करके मैंने इसको टेम्प में स्टोर कर लिया। और इफ अगर टेम्प की वैल्यू अगर 1 आ गई तो क्या कर लेंगे, सॉरी -1 ना, नॉट 1। हाँ, तो मैं तो ब्रेक कर लूंगा इसको यहाँ पे, और इसके नीचे में सिस आउट कर लूंगा। कैर में कन्वर्ट करो भाई, टेम्प को प्रिंट करो, एलन हटा लेते हैं। सो इस तरीके से आप किसी अपनी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। तो पर्टिकुलर फाइल को रीड इस तरह से किया जा सकता है। बाकी आप फाइनली में इसको क्लोज करेंगे ना फाइल रीडर को, सो फाइल रीडर का स्कोप नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक के अंदर है। सो उसका तरीका क्या है कि आप ऊपर बना लें और उसमें नल होल्ड कर दें, और यहाँ पे सिर्फ FR लिखें। तो इस FR में मैंने फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट डाल दिया, एंड देन स्कोप मिल जाएगा FR डॉट क्लोज। ये अगेन यहाँ पे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, चेक एक्सेप्शन है, सराउंड विद ट्राई कैच। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि फाइल ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। सो फाइल ओपन करने के लिए कौन सी फाइल ओपन करना है भाई? मैंने किया UUU.txt, जो कि है ही नहीं। तो फाइल नॉट फाउंड आया और कुछ गड़बड़ भी आई है। क्या है गड़बड़ भाई, देखा जाए। null pointer exception because fr is null। तो null pointer exception आ गया हमें। क्यों आया होगा? क्योंकि देखो, null pointer क्यों आया होगा, बेसिकली हमने UU.txt भेजा, सो रिजल्ट में क्या आया, फाइल नॉट फाउंड। सो हुआ क्या कि ये इफ मेरा पूरा चला ही नहीं। जब मेरा इफ पूरा चला ही नहीं, FR का नल रिप्लेस नहीं हुआ, और फाइनली जब चला तो नल पे क्लोज, नल पे मेथड चलने पे क्या आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखो लाइन 91 बता दो, 91 के अंदर लिखा है। तो इस बीमारी का क्या इलाज हो सकता है भाई? सर एल्स ब्लॉक क्यों नहीं चला? जी, एल्स ब्लॉक चलना चाहिए था ना सर। एल्स चला है ना, तभी तो फाइल नॉट फाउंड आया है। अरे हाँ, फाइल नॉट फाउंड आया, राइट। उसके बाद फाइनली तो हमेशा चलता है ना। हाँ सर। तो एक्सेप्शन आया, फिर फाइनली चला। सो एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इफ FR नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ना। अभी हाँ सर। नल नहीं है तो चलो भाई तुम। सो अब अगर हम मान लो, क्या था भाई अपना, ओपन फाइल, फाइल नेम डाला, ठीक है ना, फाइल नॉट फाउंड। तो क्लोजिंग
क्लोजिंग वाला काम हुआ नहीं, क्योंकि हमने बोला कि हम नल नहीं रहे तो भी क्लोज करो। चलो ये तो ठीक है। एंड देन अब हम क्या करेंगे भाई, फिर से कर लेते हैं ओपन, एंड इस बार डालेंगे स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी एंड एंटर किया, और कुछ मिला, हाँ मिला ना, एसटीडी फाइल, ठीक है ना, यही लिखा था ना हमने। हाँ सर, स्टूडेंट। लेकिन ये इसके बाजू में आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए ओपन फाइल बाय नेम, यहाँ पे आप प्रिंट कराने के बाद वाइल के बाद एक सिस आउट दे देना, बस काम हो जाएगा। चलो तो ये हो गया आपका सिंपल। तो अब आपका, आप किसी भी फाइल का नाम डाल के ओपन करके देख सकते हैं कि उसमें क्या डेटा है। चलिए ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हुआ। देन कौन सा था भाई, ओपन कर पा रहे हैं हम अभी, डिलीट फाइल बाय नेम, नेम के बेस पे किसी फाइल को डिलीट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो 5 पे आ जाते हैं, डिलीट फाइल बाय नेम। डिलीट अगर आपको मान लीजिए करना है, तो इसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, बैकअप नाम का बना लेते हैं, इसी में हम बैकअप डिलीट करेंगे तो इसमें स्टोर कर देंगे। सो डिलीट फाइल बाय नेम, क्रिएट मेथड। सो जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करने जाएंगे, तो फाइल को जब डिलीट करेंगे तो कोई फाइल देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वाली फाइल डिलीट करनी है। मान लीजिए हमने कोई नाम दिया, तो ये भी तो हो सकता है कि वो फाइल एग्जिस्ट ना करे। हाँ सर। जी सर। तो सबसे पहले हम हमेशा शो कराएंगे, तो वही वाला कोड हम शो वाला कॉल कर लेंगे, ये शो फाइल बाय नेम, जैसे यहाँ पे किया था। तो सिंपल आप इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, ट्राई एंड कैच एंड फाइनली की भी नीड तो पड़ेगी ही, इतना उठा लेते हैं, और ये सब लॉजिक में हटा लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है ना, सिंपल। मतलब यहाँ मैंने क्या किया भाई, भाई आपको डिलीट करना है, पहले चेक किया जाए, तो शो फाइल बाय नेम में जाएंगे, वहां हम नाम डालेंगे, तो इस रिजल्ट में क्या क्या आ सकता है बताइए। राजू। जितने राजू, फाइल्स सारे। तो फाइल जितने फाउंड फाइल्स है, सारे। नॉट फाउंड। हाँ, जो फाइल का नाम डालेंगे वो फाइल का नाम अगर अवेलेबल हुआ तो फाइल का नाम आ जाएगा, अदरवाइज फाइल नॉट फाउंड आएगा। एक्सेप्शन आया तो समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा। तो अगर डॉट टीएक्सटी से एंड हो रहा है मतलब फाइल अवेलेबल है। अब अगर फाइल अवेलेबल है तो अब इसको यहाँ पे हम डिलीट का लॉजिक लिखेंगे। तो डिलीट करने से पहले मुझे इसको कहाँ डालना पड़ेगा, बैकअप फोल्डर में। तो डिलीट करने से पहले हम बनाएंगे अपने बैकअप का लॉजिक, और बैकअप में हम इसके नाम को भेज देंगे, फाइल के नेम को। चलो भाई पहले बैकअप मार लिया जाए, तो डिलीट कराओ सिंपल ही है एकदम। तो बैकअप कर लिया जाए पहले। बैकअप का मतलब क्या, आपको सोर्स से उठा करके डेस्टिनेशन पे डालना है। कॉपी कर लो। हाँ, तो सिंपल आपको हम दूसरा तरीका बताएंगे आज कॉपी करने का। स्ट्रिंग सोर्स एक हमने बना लिया, और हमने एक बना लिया स्ट्रिंग डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो मेरा यही है, सॉरी डेस्टिनेशन तो मेरा ये है ना, नया वाला बैकअप। हाँ सर। तो यहां मेरे को डालना है, और सोर्स मेरा यही है, फाइल डॉट सेपरेटर रिजल्ट, ये पूरा उठा लेते हैं, चपकाना भी तो है नाम, ये जो रिजल्ट नाम आ रहा है, तो ये पूरा उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स से ये फाइल का नाम उठा लो भाई, डेटाबेस आयो से, और डेस्टिनेशन पे ये डाल दो भाई उठा करके बैकअप में। एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गई, डबल कोट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन फोल्डर मतलब पाथ मेरा रेडी है। अब मैं सोर्स से उठाऊंगा और डेस्टिनेशन पर डाल दूंगा। पहले हम इनपुट स्ट्रीम यूज करते थे, हम फाइल रीडर यूज कर लेंगे। सो फाइल रीडर हम करें न्यू फाइल रीडर, और सोर्स से मैंने उठा लिया।
ये उठा लिया हमने FR। अच्छा, ट्राई कैच लगाना बड़ा जरूरी है। ट्राई कैच एंड फाइनली, आइए तुम चलो भाई ऊपर, और फालतू काम पहले कर लेते हैं, प्रिंट स्टैक ट्रेस वगैरह। ठीक है, तो फाइल रीडर लगा लिया हमने, एंड देन फाइल राइटर ही बना लेते हैं। चलो, न्यू फाइल राइटर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है ना, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, रीडर से एक एक बाइट रीड करेंगे, मतलब एक एक कैरेक्टर रीड करेंगे, और उसको हम पेस्ट मारते जाएंगे, मतलब राइट करते जाएंगे डेस्टिनेशन पे। रीडर से रीड करते जाएंगे, राइटर इधर राइटर से राइट करते जाएंगे। सो हम वाइल लूप लगा लेते हैं। इंट टेम्प कर लिया हमने 0, ठीक है, एंड वाइल को ऑलवेज ट्रू कर लिया। और रीड करने के लिए हम करेंगे फाइल रीडर डॉट रीड, इसको रख देंगे टेम्प में। ठीक है, एक हमने रीड कर लिया, एंड रीड करके प्रिंट नहीं करेंगे, इसी को हम राइट नहीं करा सकते, बताइए सीधा। तो फाइल राइटर डॉट राइट करा लिया हमने इसी टेम्प को सीधा। तो रीड करते जाओ और इधर राइट करते जाओ। एंड यहाँ पे एक चीज लगाना बहुत जरूरी है, अगर टेम्प की वैल्यू क्या हो जाए -1, तो ब्रेक हो जाना, तो राइट नहीं करना है। तो मतलब क्या हुआ, एक एक कैरेक्टर रीड किया, आस्क की वैल्यू आई उसकी, और उसी आस्क की वैल्यू को राइट किया, तो इंटरनली कैरेक्टर आपका स्टोर हो जाता है। समझ गए अभी? बताइए, ये लॉजिक समझ में आया सबको? सर और एक बार थोड़ा इंट टेम्प 0 वाइल ट्रू 1, थोड़ा सा एक बार समझा देंगे? हाँ, इंट टेम्प तो ये तो एक फोल्डर बना लिया, वाइल ट्रू कर लिया कि भाई मेरे को जब तक लूप चलता रहे, जब तक कि मैं इंटरनली ब्रेक ना करूं। फिर फाइल रीडर डॉट रीड से क्या होगा, एक मेरे को आस्की मिलती है, ये तो सब जानते हैं। जी सर। तो एक हाँ वैल्यू सर। मिली, अब वो वैल्यू क्या होगी, पहला कैरेक्टर होगा हमारा, पहला कैरेक्टर होगा। अगर सपोज हम स्टूडेंट को अगर रीड कर रहे हैं, सपोज दैट सोर्स मेरा ये फोल्डर है, तो एस आएगा पहले, एस की यूनिकोड वैल्यू आएगी। सो एस की यूनिकोड वैल्यू को मैं फाइल राइटर में राइट कर दूंगा, तो एस राइट हो जाएगा। फिर रीड करेगा डी और डी, फिर टी, मतलब एक एक करके सारा कैरेक्टर एक तरफ से रीड होगा, दूसरी तरफ राइट होता जाएगा। तो टेक्स्ट फाइल को इस तरीके से एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाला जाता है। समझे राहुल? हाँ सर, मतलब साइमल्टेनियसली हम एक एक कैरेक्टर को रीड भी कर रहे हैं और साथ में राइट भी कर राइट रहे भी हैं, कर हाँ, रहे हैं। ये सिंपल तरीका बिल्कुल। तो पुराना वाला गेम भी है, अगर आपको फोटो वोटो एक जगह से उठानी है डालनी है, तो वो वाला तरीका था, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। रीडर राइटर में ऐसे कर लेते हैं। इजी है सर ये तो। हाँ, अब ये हो गया, इसके बाद सारा तो राइट हो ही जाएगा ना, सारा तो राइट हो ही जाएगा। देन क्या कर लिया जाए भाई, कुछ सिस आउट कर ले, हम सिस आउट कर ही बैकअप लेते हैं। कंप्लीट। हाँ, कुछ ऐसे कर लेते हैं, फाइल डिलीटेड, हाँ यही कर लेते हैं, चलो सक्सेस। या एक मिनट, ये तो बैकअप कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ क्यों डिलीट कुछ प्रिंट कर रहे हैं यार, ये तो बैकअप हो रहा है अभी डिलीट तो हुआ ही नहीं है, ये तो हाँ बैकअप सर। हुआ है ना। सो अब हमें क्या करना चाहिए, फाइल रीडर राइटर बैकअप के बाद हमें बंद कर देना चाहिए। सो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इफ फाइल रीडर नॉट इक्वल टू नल, एंड लगा लें कि दोनों नॉट होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू नल फाइल राइटर। क्या गलती हो रही है यहाँ पे, अच्छा लोकल वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है, एंड फाइल राइटर में हम नल डाल देंगे इस तरीके से,
और यहाँ फाइल, ठीक है, ये कर दिया और यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब दोनों नल नहीं होंगे तो क्या करना है, क्लोज। ठीक है, अगर नल पे क्लोज करने लगे तो क्या दिक्कत होगी, नॉल पॉइंटर। हाँ नल आ जाएगा, इसीलिए क्लोजिंग के टाइम ये कंडीशन डाल देनी चाहिए। तो ये सब कब आप सीखते हो, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, दिक्कत आती है, फिर सॉल्यूशन खोजते हो। नहीं तो डायरेक्टली अगर ऐसे देखोगे तो उतना नहीं समझ में आता है कि अरे यार क्यों बार बार कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि आपने ये प्रॉब्लम देखी है नल पॉइंटर वाली, तो आपको इट मेक्स सेंस। चलिए, तो ये बैकअप हो गया हमारा ना, प्रॉपरली बैकअप हो गया। तो हम यहाँ पे बैकअप कॉल कर लेते हैं। डिलीट करने से पहले हमने बैकअप कर लिया, एंड बैकअप के बाद अब डिलीट का कोड लिख देंगे। तो डिलीट का कोड के लिए क्या करेंगे, न्यू फाइल ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और पाथ डिलीट कहाँ से करना है, सोर्स से ना। हाँ सर। सो मैं यहाँ पे सोर्स से बना लूंगा। अभी कुछ वेरिएबल का कॉस्ट आप कम भी कर सकते हो, अगर आप इसको ऊपर भेज दो, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा सोर्स करके आगे भेज दो। चलो, इतना खिचड़ी नहीं पकाएंगे हम, कम कर सकते हो, बस मैं बता रहा हूँ। तो न्यू फाइल और सोर्स से आपने इसको डिलीट कर देना है, फाइल डॉट डिलीट, सिंपल। और डिलीट अगर करते हो आप तो आपको बूलियन वैल्यू मिलती है, एंड इफ अगर वो ट्रू हुई तो मैं यहाँ से रिटर्न कर लूंगा फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना भाई, बताइए, ये कर लिया। और अगर फॉल्स आई वैल्यू तो मतलब भाई कुछ दिक्कत है, फाइल डिलीट नहीं हो रही, मतलब कोई फाइल पहले से ओपन है या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। सो जो भी आपको यहाँ करना है, मैं समथिंग वेंट रॉन्ग कर लेता हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिजल्ट को सिस आउट किया हूँ, ये रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिजल्ट, यहाँ से रिटर्न रिजल्ट कर लिया। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो मैं तब भी समथिंग वेंट रॉन्ग रिटर्न कर लूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे मुझे फाइनली कोई नीड नहीं है, ठीक है, एंड रिटर्न टाइप आई विल मेक स्ट्रिंग। बताएं भाई, समझ में आया ये कहानी डिलीट की। पहले बैकअप कर लिया, बैकअप होने के बाद हमें यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाकर डिलीट किया तो ये, अदरवाइज ये एक्सेप्शन आया तो ये रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न होगा कहाँ, जहाँ से डिलीट फाइल बाई नेम कॉल किया था केस से। तो यहाँ पे भाई आप यहाँ पे सिस आउट कर लें डायरेक्ट, डिलीट फाइल बाय नेम। तो क्या किया जाए, टेस्ट किया जाए इतना पहले हम लोग। हाँ सर। चलिए, तो डिलीट का टेस्ट कर लेते हैं पहले, जरूरी है। सो यहाँ पे हम रन करते हैं, और डिलीट फाइल बाय नेम 5 लगाया हमने। सबसे पहले कुछ गलत फाइल का नाम डालूंगा मैं, तो फाइल नॉट फाउंड, परफेक्ट है। चलो 5 किया, अब इस बार सही डालूंगा। मान लो मैं स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैटर ये है कि क्या ये बैकअप हुआ है, यहाँ से तो स्टूडेंट गायब है, यहाँ गायब है, ठीक है। तो प्रॉपरली बैकअप हमारा हो रहा है, गलत फाइल का नाम डाल रहे हैं तो वो भी आ रहा है। सो ये 5 तो हमारा हो गया। अब रिस्टोर किया जाए, जो हमने डिलीट किया है वो वापस से मेरे को क्या करना है, अपने करंट वाले फोल्डर में डालना है, मतलब ओरिजिनल फोल्डर में डालना है जहां वो पहले था। तो उसके लिए हम आ जाते हैं केस 6 पे, और रिस्टोर कर लेते हैं। रिस्टोर रिस्टोर करना भी तो आसान ही है ना भाई,
सिर्फ बैकअप से निकाल के यहाँ पे हाँ, उल्टा प्रोसेस कर देंगे बस हम लोग, और क्या। रिस्टोर में बेसिकली उल्टा प्रोसेस हो जाएगा ना। हाँ रिस्टोर के लिए चलो एक तो मेथड तुमने क्रिएट कर लिया है। क्या किया जाए सबसे पहले? पहले तो रिस्टोर क्या करना है वो बताइए, फाइल का नाम बताइए कि कौन सी फाइल आपको रिस्टोर करना है। सो मैं सिंपल एक्सेस आउट कर लेता हूँ यहाँ पे फाइल का नाम। अब आप सोचोगे कि आप ये वाला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ये वाला ओपन फाइल सर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई ओपन फाइल बाय नेम हमारा डेटाबेस आईओ में सर्च करेगा, बैकअप में सर्च नहीं करेगा ना। हाँ सर। तो हम बैकअप का सर्चिंग चाहे तो बना सकते हैं, एरे लिस्ट वगैरह वाला लॉजिक पूरा बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे भी यूज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड। एरे लिस्ट वगैरह में तब डालना चाहिए जब बहुत सारा डेटा आपका रीड ऑल हो रहा था, जैसे हमारा शो फाइल बाय नेम, बहुत सारा डेटा आ रहा है, हमने उसको सारा डेटा रीड कर लिया, फिर स्टार्ट विथ ए लगाना है, एंड्स विथ कि ए से शुरू होने वाले नाम रीड करो, इस नाम से एंड होने वाली फाइल रीड करो, तो उसके लिए वो चीज ठीक थी। लेकिन रीस्टोर करते समय हम ये सब थोड़ी करते हैं। रीस्टोर करते समय डायरेक्ट फाइल का नाम बताया जाता है कि हाँ ये फाइल रीस्टोर करो, तो उस पर क्लिक करते रीस्टोर होता है। सो इसीलिए हम डायरेक्ट फाइल का नाम ले रहे, इंटर फाइल नेम टू रिस्टोर, और फाइल नेम आपने डाल दिया। भाई स्कैनर भी ले लेते हैं कहीं से, स्कैनर ये रहा। कॉपी हुआ कि नहीं है? ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा फाइल नेम ले लिया। अब हमें कहाँ से उठाना है फोटो, सॉरी फाइल? बैकअप फोल्डर से ना। तो जी सर। बैकअप फोल्डर का मेरे पास ये रहा पाथ। अब मेरा ये सोर्स बन गया है। सो दिस इज माय सोर्स नाउ। यहां से उठाना है भाई, इस लोकेशन से, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम चिपका देता हूँ। तो सिंपल आप यहाँ से उठा सकते हो। तो ये मेरा बन गया सोर्स, क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं। और डेस्टिनेशन कौन बन गया? सोर्स जो वाले मेरा पहले सोर्स था, डेटाबेस आयो। सो ये मेरा बन गया डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन ठीक है, और यहाँ भी मैं फाइल नेम चिपका देता हूँ। तो अब हम यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट मारेंगे, उल्टा काम करेंगे। सो उसके लिए वही काम करना है, फाइल रीडर राइटर बनाएं आप और कर लें। अच्छा, एक काम हम ऐसा भी कर ले पहले यहाँ पे, रीडर राइटर से पहले, कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो फाइल हमने डाला है वो इस सोर्स लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ये भी तो चेक करना पड़ेगा भाई। हाँ सर, ऑलरेडी तो एग्जिस्ट सिंपल है, हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट हो सकता है सर। ये भी तो हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे। हम कोई फाइल रिस्टोर कराना चाहते हैं employee.txt, वो तो है ही नहीं बैकअप के अंदर। हाँ सर। तो चेक कर लेते हैं, न्यू फाइल और सोर्स जो कि हमारा बैकअप फोल्डर है, और फाइल ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा फाइल डॉट इज एग्जिस्ट, नहीं है इज एग्जिस्ट, अच्छा एग्जिस्ट है, ओनली एग्जिस्ट। तो ये अगर ट्रू आ गया तो इसका मतलब कि फाइल है। तो एग्जिस्ट इसका मतलब कि फाइल है, और एल्स में क्या होगा कि फाइल नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं यहीं से रिटर्न करा देता हूं कि फाइल डज नॉट, या फाइल नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ये पहला ये, और इसको वॉइड से स्ट्रिंग कर लेता हूं। पहली चीज, मैं पूरे कोड को ट्राई कैच में डाल दूंगा, सराउंड विद ट्राई कैच। पूरे कोड को मैंने क्या किया, ट्राई कैच में डाल दिया। ठीक है, हो सकता है एक्सेप्शन वगैरह आ जाए, तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस पता चलेगा क्या आएगा, और एक्सेप्शन आए तो समथिंग वेंट रॉन्ग रिटर्न कर लेंगे, समथिंग
थिंग पेंड, देखो एक प्रोजेक्ट के अंदर असली दिमाग लगाने वाली जगह बहुत कम होती है, जो चैलेंजिंग होती है, और फालतू के काम बहुत होते हैं। ट्राई बना रहे हो, कैश बना रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत। और दिमाग बहुत, मतलब जहां फंसोगे एक्चुअली, जहां पे आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, वो कम जगहें होती हैं। इसीलिए कंपनी के अंदर लेवल्स होते हैं डेवलपर्स के। अब आप, एक बड़ा काम है जहां पे वाकई कुछ लॉजिक बिल्डिंग करनी है, कुछ अच्छा दिमाग लगाना है, सीनियर डेवलपर उसको सॉल्व वॉल्व करके ठीक है, बाकी जो रिपीटेड काम है जो भी नई हायरिंग हुई उनसे करवाएगा। हाँ भाई चलो तुम क्रेड का कोड लिख दो, वो क्रेड ऑपरेशन बनाना। अच्छा डेट एंड टाइम एपीआई का जरा कर दो। अच्छा ये फोटो डेटाबेस में स्टोर कराना है, ये जरा कर दो, या फोल्डर में स्टोर कराना है, वहां से रीड कर लो। तो ये सब काम आप करोगे। और जो जहाँ पे बहुत बड़े लेवल का कुछ तो दिमाग लगाना है, कुछ तो नया प्रोडक्टिव क्रिएट करना है, वो बड़े लोग करेंगे। फिर ये काम कर करके आप भी उन बड़े लोग में शुमार हो जाओगे, फिर आपके अंडर कई लोग आ जाएंगे। तो अभी आप देखो हम लोग फालतू के काम भी बहुत लिख रहे हैं ना, जिसमें काफी टाइम जा रहा है। सो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना बना के ही सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप नहीं सीख सकते, खाली कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं होने वाला। प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा, अपने से भी प्रोजेक्ट आप बनाया करें, कुछ भी आप सोच के। सो हम रिस्टोर कराना चाह रहे हैं तो पहले हमने फालतू का काम कर दिया ना, सोर्स बना दिया, डेस्टिनेशन बना दिया, चेक कर लिया, अगर एग्जिस्ट है तो यहाँ पे भाई रिस्टोर का लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, रिस्टोर लॉजिक यहाँ पे आएगा। जी राहुल। जैसे सर मतलब मैंने कोशिश की थी सर, बट समझ नहीं आता है सर कि मतलब क्या, जैसे अभी जैसे आपने बताया कि ये रिक्वायरमेंट है, इस तरह से क्लासेस रहेंगी, यहाँ पे रजिस्ट कर सकते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि इसमें क्या क्या लगेगा, किस तरह के मतलब कौन कौन से क्लासेस बनाना पड़ेगा, तो वो तो समझ ही नहीं आता सर। आप तो एक फ्लो में करा देते हो। स्टार्टिंग में आप जो हमने करा है तब पहले वो प्रैक्टिस कर लें। खुद से। हाँ जितना हम करा रहे ना उतना उसको आप मास्टर करने की कोशिश करें कि हाँ भाई ये सारी चीजें तो मैं कर लूंगा, तो धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगता है। वो प्रैक्टिस की चीज है, आएगा, वो भी आएगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो वही क्या क्या हो गया, सोर्स डेस्टिनेशन हो गया, एग्जिस्ट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे अगर एग्जिस्ट किया तो अगर एग्जिस्ट करता है तो अब बैकअप फोल्डर से उठा करके अपने ओरिजिनल फोल्डर में डालना है। उसके लिए उठाने के लिए क्या यूज करेंगे, रीडर, और उठा लेंगे सोर्स से। तो रीडर से उठाना है और डालना है हमें डेस्टिनेशन पे, वही वाला तरीका, इंट टेम्प, या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अब ये भी लिखा था कहीं। तो ये जुगाड़ हम लगा लेंगे, और फाइल राइटर भी उठा लेते हैं, और ये भी उठा लेते हैं, नलवल। ठीक है ना, ऊपर कर लेते हैं इसको। तो भाई फाइल रीडर लगा लिया, एक मिनट, हाँ ठीक है वो चल जाएगा अभी। तो फाइल रीडर लगा लिया, फाइल राइटर लगा लिया, रीडर से रीड करके और राइटर में राइट करते गए। ये जब पूरा काम हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, फाइल रीडर को क्लोज कर लेंगे, फाइल राइटर को क्लोज कर लेंगे। आप बोलेंगे ये काम तो फाइनली में किया जाता है, राइट। हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे डिलीट का कोड लिखने वाले हैं, क्योंकि जब आप बैकअप फोल्डर से रिस्टोर करोगे तो बैकअप फोल्डर से डिलीट भी तो करना है, हाँ सर। और डिलीट तभी काम करेगा जब ये रीडर क्लोज होगा, अदरवाइज फाइल इन यूज हो जाएगी ना। मैंने जी दिखाया सर। आपको ये चीज पहले कर, तो यहाँ पे क्लोज कर दो। हाँ कल को मान लीजिए कोड में कोई एक्सेप्शन आया, डायरेक्ट मेरा कैच चल गया, तो इसके फाइनली में भी हम वो काम कर देंगे। तो दोनों जगह ये काम किया जाएगा, क्लोजिंग का डबल जगह।
तो क्लोजिंग का काम ये कॉपी हम कर लेते हैं। रिस्टोर फोल्डर से भी हम परमानेंटली डिलीट कर रहे थे राइट? हाँ बिल्कुल। तो अब रिस्टोर करने के बाद ये रिस्टोर हो गया पूरा हमारा, अब बस बैकअप फोल्डर से डिलीट करना है। तो बैकअप फोल्डर डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल न्यू फाइल सोर्स डॉट डिलीट, खत्म। तो इधर से डिलीट हो जाएगा, ये सब काम हो जाएगा। एंड देन यहाँ से रिटर्न कर लेंगे फाइल डिलीट फाइल रिस्टोर्ड। तो ये आपका फाइल रिस्टोर हो गया। मतलब है भाई, समझ में आया ये कोड पूरा सबको? तो चलिए इसी को हम लोग रिस्टोर करके देखते हैं स्टूडेंट को। तो रन किया हमने और पहले शो ऑल फाइल्स कर लें। तो मेरे को कहीं भी student.txt नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम रिस्टोर करेंगे। तो P6 प्रेस करेंगे, एंटर फाइल नेम टू रिस्टोर। पहले गलत नाम डाल के देखते हैं तो क्या आया भाई, गलत नाम डाला तो कुछ नहीं आया, मतलब कि लॉजिक नहीं लिखा गया है प्रॉपरली। अगर गलत नाम हमने दिया होगा, कहाँ पे भाई, फाइल नेम एग्जिस्ट, इसका एल्स में क्या लिखा है, ओके। तो मैंने इसको जहां से मैंने कॉल किया है वहां रिटर्न किया है, वहां प्रिंट नहीं किया है ना। जी सर। यहाँ प्रिंट करते तब तो आता। चलिए तो पहले हम रीड ऑल कर लेंगे, शो ऑल फाइल्स एंड देन I'll restore, I'll press 6, कुछ गलत नाम डाल के चेक करेंगे, फाइल नॉट फाउंड, कोई बात नहीं, इस बार हम सही डालेंगे student.txt एंड फाइल रिस्टोर्ड। अब शो ऑल फाइल्स कर लेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, इधर भी देख लेते हैं, बैकअप से गायब और यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को कोड कर सकते हो। आप जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं आपको कोर में, आप रियल वर्ल्ड में जो चीजें आप देख रहे हो उसको आप, मतलब क्योंकि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है ये, लेकिन काफी हद तक आप बना सकते हो, चीजें आपको रिलेटेबल रहेंगी रियल वर्ल्ड से। बाकी डिलीट ऑल कर लेंगे अब, बताएं भाई डिलीट ऑल कैसे कर सकते हैं। सर शो ऑल फाइल्स करके डिलीट ऑल। सिंपल आप ऐसे कर सकते हो कि सारी फाइल को रीड कर लो, है ना। सारी फाइल रीड करना हमने बता ही दिया है, कहाँ गया, शो ऑल फाइल्स, शो ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे आपको फाइल ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस फाइल ऑब्जेक्ट, चलो ये वाला ही कोड कॉपी पेस्ट करके आपको हम कर ही देते हैं। लो भाई इसको कॉपी कर लिया। अब इसको हम कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि इसको कॉल करेंगे तो हमें एरे लिस्ट मिल जाएगा। हमें एरे लिस्ट से डिलीट नहीं करना है, हमें टेम्पररी डेटाबेस से डिलीट नहीं करना है, हमें एक्चुअल फोल्डर से डिलीट करना है ना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ केस 7 डिलीट ऑल, एंड डिलीट ऑल हम यहाँ पे क्रिएट कर लें। और सिंपल आप क्या करें, पहले तो सारी की सारी आप फाइल्स को रीड कर लें। अब एक एक फाइल ऑब्जेक्ट मिलता जाएगा, अब इसमें डिलीट मेथड चलाते जाएं, खत्म। जब सारा चल गया सिस आउट कर दें, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली ऑल फाइल्स। समझ गया ना भाई, सिंपल था ना बिल्कुल। भाई फाइल फाइल का ऑब्जेक्ट में लिस्ट फाइल निकाली, उस फोल्डर में जितनी फाइल थी वो सब सारे फाइल ऑब्जेक्ट मिल गए, और एक एक फाइल ऑब्जेक्ट में डिलीट चला दिया। जी सर। तो आइए रन करते हैं एंड शो ऑल फाइल करते हैं, एंड देन 7 प्रेस करने के बाद आप कंफर्म आर यू श्योर वगैरह सब ऐड कर देना स्कैनर से। एक क्योंकि डिलीट ऑल खतरनाक चीज है ना, तो डिलीट ऑल पे आप पूछ सकते हो आर यू श्योर,
यस, प्रेस यस, 2-3 बार यस प्रेस करवा के फिर डिलीट करवाना। तो चॉइस 7 किया एंड ऑल फाइल्स डिलीट सक्सेसफुली, एंड अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं आया, खाली। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बैकअप अच्छा एक काम कर यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कर ले हम, या चलो पहले आपको दिखा देते हैं हम कि खाली हो गया, देखो, है ना। तो आप ऐसा कर सकते थे, एरे लिस्ट में कंडीशन डाल सकते थे केस 2 में कि भाई अगर एरे लिस्ट में कोई डेटा ना हो तो हम प्रिंट कर दें कि फाइल नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ वो तो कर सकते हो आप। अब बताएं भाई, कुछ आपको लगा कि हाँ ये यूजफुल रहेगा आपके लिए? तो लगभग 350 लाइन है। तो लॉन्ग इसको, प्रोग्राम है सर, हाँ लॉन्ग प्रोग्राम है सर, मतलब मतलब जितना समझ में आया। हाँ, लॉन्ग भी है और यूजफुल भी तो है आपके लिए, कितनी चीजें इसमें आपने देखा। जी सर। तो ये चीज आप मतलब करें, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसा है। हाँ इसको आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि देखिए ये टॉपिक वाइज अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, कल को हम कंसेप्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इजी जाएगा समझना। तो इसको आप लोग पूरा कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।